मॉन्टी क्रिस्टो का नवाब। ये कहानी है दो दोस्तों की जो फ्रांस के एक शहर में रहते थे। एक का नाम दांते था और एक का नाम फर्नांड। ये दोनों बचपन के दोस्त थे। दांते एक अच्छा लड़का था जबकि फर्नांड हसद करने वाला लड़का था। दांते शुरू ही से बहुत मेहनती और ज़हीन था, लेकिन फर्नांड कामचोर और हासिद था। ये दोनों एक साथ जवान हुए और एक बहरी जहाज पे काम करते थे। जहाज का कप्तान बूढ़ा हो चुका था और इन दोनों में से किसी एक को जहाज का कप्तान बनाना चाहता था। वो दांते की काबिलियत से मुतासिर था। फर्नांड भी जान चुका था कि वो कप्तान नहीं बन सकता। उसने एक साजिश की और दांते को किसी केस में फंसा दिया। दांते को पुलिस पकड़ के ले गई और उसे एक दूर दराज जजीरे की जेल में बंद कर दिया जाता है। वहाँ उस पर तशद्दुद भी किया जाता है। जुल्म सहते सहते उसे 4 साल हो गए। दांते पुरुमीद था कि एक दिन खुदा उसे एक दिन उस मुसीबत से छुटकारा दिलवाएगा। एक दिन जब दांते सोया हुआ था तो जमीन में गड़गड़ाहट की आवाजें आईं। दांते डर गया। जमीन फटती है और एक बूढ़ा आदमी वहाँ से नमूदार होता है। वो बूढ़ा भी असल में उसी जेल का एक कैदी था और 5 सालों से सुरंग खोद रहा था, लेकिन उसकी डायरेक्शन गलत हो गई थी। उस बूढ़े कैदी का नाम एबे था। दांते ने एबे से पूछा कि तुम यहाँ कैद क्यों हो? तो उसने जवाब दिया कि मेरे पास एक खजाने का नक्शा है। ये लोग मुझसे नक्शा मांगते थे, लेकिन मैंने नक्शा जहन नशीन किया हुआ है और असल नक्शा जला दिया है। ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। एबे दांते को पढ़ना लिखना भी सिखाता है और तलवारबाजी भी। उन्हें उसी जेल में 8 साल गुजर जाते हैं। एक दिन सुरंग खोदते खोदते एबे गिर जाता है और पूरी तरह जख्मी हो जाता है। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। वो मरने से पहले दांते को एक खजाने का नक्शा देता है। जेल वालों को जब पता चलता है कि ये मर चुका है तो वो उसकी लाश एक बोरी में बंद करके चले जाते हैं। दांते उसे बोरी से निकालकर खुद बोरी में बंद हो जाता है। अगले दिन जब वो बोरी को समंदर में फेंक देते हैं तो दांते तैरकर एक जजीरे पे पहुंच जाता है। जजीरे पर एक और मुसीबत दांते का इंतजार कर रही होती है। वहाँ उसे चंद स्मगलर्स मिलते हैं। स्मगलर्स का सरदार दांते से कहता है, हमारे एक साथी ने हमारे साथ गद्दारी की है, लेकिन हम उसे एक और मौका देना चाहते हैं। तुम दोनों एक दूसरे से लड़ो, जो जीतेगा वो हमारे साथ काम कर सकता है। दांते मान जाता है और लड़ते लड़ते उस शख्स को हरा देता है, लेकिन उसे जान से नहीं मारता और सरदार से कहता है कि इसकी जान बख्श दो, हम दोनों तुम्हारे साथ काम करेंगे। सरदार मान जाता है। फिर वो शख्स जिसका नाम जैकोबो था दांते से कहता है कि आज से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। 3 माह उन स्मगलर्स के साथ काम करने के बाद वो अपने शहर वापस पहुँचते हैं। वहाँ सब कुछ बदल चुका था। दांते को पता चलता है कि फर्नांड काफी अमीर हो चुका है और पेरिस में रहता है। दांते जैकोबो को लेकर एक जजीरे पर पहुँचता है जिसका नाम मॉन्टी क्रिस्टो था। वो वहाँ खजाने की तलाश में जाता है जिसका पता उसे बूढ़े एबे ने बताया था। थोड़ी सी मेहनत के बाद वो खजाना ढूंढ लेता है। जैकोबो से कहता है कि अब तुम दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होगे, तुम इतनी दौलत का क्या करोगे? तो दांते ने जवाब दिया कि मैं अपना बदला लूंगा। जैकोबो से कहता है कि तुम मुझे नाम बताओ, मैं 3 दिन में उसको पेरिस जाकर मार आऊंगा। दांते ने कहा, इतनी आसानी से नहीं, मैं उन्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। दांते अपना नाम बदल कर काउंट ऑफ मॉन्टी क्रिस्टो रख लेता है और पेरिस में एक बड़ी हवेली खरीद कर एक शानदार दावत का एहतमाम करता है और शहर के सारे अमीर लोगों को बुलाता है। दांते फर्नांड का पता करवाता है कि वो कौन से कारोबार कर रहा है ताकि उसे कारी जर्ब लगाई जा सके। दांते धीरे धीरे फर्नांड के सारे कारोबार बंद करवा देता है। फर्नांड बहुत परेशान हो जाता है। फर्नांड पर चोरी और कत्ल का भी इल्जाम था, इसलिए उसने पेरिस से कहीं और चले जाने का प्लान बनाया, लेकिन दांते उसकी राह में रुकावट बन जाता है। फर्नांड दांते पर तलवार से हमला करता है, लेकिन दांते एक ही वार में फर्नांड की तलवार गिरा देता है। फर्नांड हैरान हो जाता है कि दांते को तो तलवार चलाना आती ही नहीं थी। फर्नांड फौरन अपनी पिस्तौल निकाल लेता है। वो दांते पर फायर करने ही लगता है कि जैकोबो वहाँ आ जाता है और चाकू से फर्नांड पर वार करता है। फर्नांड का निशाना चूक जाता है। फर्नांड वहाँ से भागने लगता है। जैकोबो दांते को कहता है कि इसे भागने नहीं देना। दांते फर्नांड को तलवारबाजी का चैलेंज देता है। दोनों में अच्छी लड़ाई होती है और दांते फर्नांड को मार देता है। 3 माह बाद दांते वापस उसी जेल जाता है,
جہاں اس نے بے گناہ قید گزاری تھی۔ وہ جیل خرید لیتا ہے اور سارے قیدیوں کو رہا کروا دیتا ہے۔ دانتے خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ جس نے اسے انصاف دلایا اور شادی کر کے ہنسی خوشی رہنا شروع کر دیتا ہے۔